गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि फिजिक्स फर्स्ट पेपर का नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में सबसे पहले हम क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जानेंगे, इसे एरिया वेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है या क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। फिर से सुनेंगे कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। अगर हम मान लें कि एक समतलीय क्षेत्रफल है ए, जो कि ये दिखाया गया है, एक समतलीय क्षेत्रफल ए है जिसमें n कैप अभिलंब सदिश है, जिसके अनुदिश ए वेक्टर जो कि एकांक सदिश है एक तरफ है, जहाँ ए वेक्टर बराबर होता है n कैप डॉट ए, जहाँ ए मापांक है और ए वेक्टर एक सदिश वेक्टर है। जहाँ n कैप खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश है, जो ये n कैप है वो ए वेक्टर सदिश के अनुदिश खींचा गया एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश जानते हैं, हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर, इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और ए वेक्टर बराबर होता है n कैप डॉट ए, जहाँ ए परिमाण तथा n कैप एकांक सदिश। इसके बाद हम लोग घन कोण की बात करेंगे। तो घन कोण क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लेते हैं कि माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R, और ये अल्प क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर है। ये dA वेक्टर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर d ओमेगा घन कोण अंतरित कर रहा है। अतः d ओमेगा बराबर dA अपॉन R स्क्वायर। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, क्योंकि कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यदि dA बराबर R स्क्वायर कर दें, अर्थात इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल त्रिज्या की वर्ग के बराबर कर दें, तो d ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात d ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 1 स्टेरेडियन की परिभाषा निकाल लेंगे कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, इस गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा है कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई r स्क्वायर होता है। अतः घन कोण ओमेगा बराबर लगाएंगे तो क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, यहाँ स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। यदि dA वेक्टर और एकांक सदिश जो n कैप होता है, ये dA वेक्टर और n कैप के बीच में कोण थीटा हो, तो d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं d ओमेगा बराबर dA वेक्टर डॉट n कैप अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा घन कोण था। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जानेंगे, जो कि था a वेक्टर बराबर n कैप डॉट a। इसके बाद घन कोण के बारे में जानेंगे, जो कि था d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। या संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण निकालेंगे तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। यदि dA वेक्टर और n कैप के बीच कोण थीटा है तो d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। इसके बाद हम
वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।